नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अखिलेश हटीला और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे साथ इस कार्यक्रम में जिसका नाम है तफ्तीशे दिल। जी हाँ मित्रों, एक बार मैं फिर से प्रस्तुत हूं, लेकिन आज मैं आप सभी को एक ऐसे व्यक्तित्व से, एक ऐसी शख्सियत से परिचित करवाऊंगा जिन्हें डॉक्टर बिंदु जी महाराज बिंदु कहते हैं। जी हाँ मित्रों, डॉक्टर बिंदु जी महाराज बिंदु मेरे आध्यात्मिक और सभी प्रकार के गुरुओं में से हैं। इन्हीं के श्री चरणों में मैंने कविता लिखना सीखा, पढ़ाई लिखाई की और मेरी सभी प्रकार की शिक्षा दीक्षा इन्हीं के संरक्षण में और इन्हीं की छत्र छाया में हुई। 1995 में श्री गुरुदेव ने मुझे मेरे पिता श्री रमेश हटीला जी से बात करके मौखिक तौर पर गोद ले लिया और मेरा उत्तरदायित्व संभाला। जब मैं आश्रम में गुरुदेव के संरक्षण में पहुंचा तो आश्रम की व्यवस्था बड़ी खस्ता थी और गुरुदेव भी इसी उद्देश्य से हैदराबाद आए हुए थे कि हैदराबाद के श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन आश्रम, जो कि बहुत ही खराब हालत में है, उसमें पुनर्निर्माण और व्यवस्था दी जा सके। शायद ही ऐसा कोई पल रहा हो जहां संतों, गुरुओं, शिक्षकों, अग्रजों के बीच मुझे आशीर्वाद ना मिला या प्रेम ना मिला। हैदराबाद के अनेक रचनाकार, जिनमें आदरणीय भंवरलाल उपाध्याय जी, मामचंद्र शर्मा कौशिक जी, मारवाड़ी प्रेस के कर्ता धर्ता वीर प्रकाश लाहौटी सावंत जी, देश के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त नरेंद्र राय जी जो दक्खनी कविताओं के लिए प्रसिद्ध हैं, अंतर्राष्ट्रीय कवि वेणुगोपाल भट्टड़ जी, बाद में उनके पुत्र कैलाश जी भट्टड़। हिंदी मिलाप में कई कार्यक्रम हुए जहां आदरणीय पंडित जसराज जी के सानिध्य में भी काव्य पाठ करने का मुझे अवसर मिला। सुरेंद्र जैन जी थे। इसके अलावा आदरणीय रामकृष्ण पांडे जी थे, जिनके प्रेम मुझे मिलते रहे, आशीर्वाद मुझे मिलते रहे। ये सब मेरे अग्रज, ये सब मेरे गुरु ही हैं जिन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया, प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया और साहित्य मंच पर, काव्य मंच पर काव्य पाठ करने का अवसर प्रदान किया। इसी तरह इसी क्रम में बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला। और आश्रम में, क्योंकि मैं दूसरा शिष्य था गुरुदेव का, इसलिए हमने आश्रम में गुरु पूर्णिमा जो है आयोजित करने का काम शुरू किया। शुरू में मुश्किल से हम लोगों ने 5 ब्राह्मण और 5 साधुओं को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आमंत्रित कर उनकी सेवा करने से शुरुआत की और धीरे धीरे यह क्रम ऐसा बढ़ा कि हमने 2 कार्यक्रम जो है हैदराबाद के आश्रम में निरंतर रखे, जिनमें से पहला था 7 फरवरी जो कि गुरुदेव का जन्मदिन है। बड़ी खुशी से मैं मनाना चाहता था और बस ऐसे ही शुरुआत हो गई और फिर धीरे धीरे गुरु पूर्णिमा पर भी हमने कार्यक्रम शुरू किए। शिष्यों की भीड़ जमती गई, बहुत सारे शिष्य जुड़ते गए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, गुरु जी के जन्मदिन के अवसर पर साल में 2 बार इस तरह कार्यक्रम भव्य रूप लेने लगा। यह भारत देश, ये भारत भूमि, इससे बड़ा गुरु कौन है? और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं इस भारत भूमि को प्रणाम ना करूं, ये हो नहीं सकता। इसलिए आज एक ऐसी रचना दे रहा हूं जो माँ भारती की आरती करती है। चलिए सीधे सीधे जुड़ते हैं माँ भारती के
गीत से, की वंदना से, के अर्चन से सुनिएगा। दसों दिशा उचारती, दसों दिशा उचारती, माँ भारती की आरती। दसों दिशा उतारती, माँ भारती की आरती। समीर नित उतारती, माँ भारती की आरती। समीर नित उचारती, माँ भारती की आरती। दसों दिशा उतारती, दसों दिशा उतारती, माँ भारती की आरती। दसों दिशा उतारती, माँ भारती की आरती। समीर नित उचारती, माँ भारती की आरती। और देखिए कि पिताजी ने कहाँ कहाँ से क्या क्या अर्चन के लिए, पूजन के लिए, वंदन के लिए इकट्ठा किया है। सिंदूर उषा ने दिया, ये उनकी विशेषता है कि वो पूरी प्रकृति से जो है अपने गीतों में सारी प्रकृति को खींच लाते हैं और अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं, श्रृंगार करते हैं, प्रेम करते हैं, अपनत्व देते हैं और रचना का निर्माण करते हैं। सिंदूर उषा ने दिया, मलय ने शुभ तिलक किया। सिंदूर उषा ने दिया, मलय ने शुभ तिलक किया। भोर की किरण ने आके दीप नव जला दिया। भोर की किरण ने आके दीप नव जला दिया। सिंधु ने किया निनाद, सिंधु ने किया निनाद, भारती जय भारती। समीर नित उचारती, माँ भारती की आरती। दसों दिशा उतारती, माँ भारती की आरती। दसों दिशा उतारती, माँ भारती की आरती। समीर नित उतारती, समीर नित उचारती, माँ भारती की आरती। और देखिए कि कैसे पूजन हो रहा है, कैसे वंदन हो रहा है, कौन क्या क्या बन गया। मेघ ढोल बन बजे, मेघ ढोल बन बजे, चपला झांझ बन गई। मेघ ढोल बन बजे, चपला झांझ बन गई। अर्चना को तितलियां चमन से पुष्प चुन गई। अर्चना को तितलियां चमन से पुष्प चुन गई। गुनगुना रहा भ्रमर, गुनगुना रहा भ्रमर, माँ भारती की आरती। गुनगुना रहा भ्रमर, माँ भारती की आरती। दसों दिशा उतारती, माँ भारती की आरती। समीर नित उचारती, माँ भारती की आरती। और तीसरा बंद देखिएगा। वेद मंत्र गान पंछी कर रहे प्रभात से। वेद वेद मंत्र गान पंछी कर रहे प्रभात से। जल तरंग को मिल गया है आज सुर प्रपात से। वेद मंत्र गान पंछी कर रहे प्रभात से। जल तरंग को मिल गया है आज सुर प्रपात से। गंग की लोर बढ़ के वारती है आरती। गंग की हिलोर बढ़ के वारती है आरती। दसों दिशा उतारती, माँ भारती की आरती। समीर नित उचारती, माँ भारती की आरती। शिखर कलश ये मंदिरों के योग ध्यान कर रहे। शिखर कलश ये मंदिरों के योग ध्यान कर रहे। हरे भरे तरु मगन हो माँ के चंवर डुल रहे। हरे भरे तरु मगन हो माँ के चंवर डुल रहे। बाट जो रही है सांझ, बाट जो रही है सांझ, दीपिका निहारती। दसों दिशा उतारती, माँ भारती की आरती। दसों दिशा उतारती, माँ भारती की आरती। समीर नित उचारती, माँ भारती की आरती। दसों दिशा उतारती, माँ भारती की आरती। और अब गुरु श्री चरणों में आज के इस गुरु पूर्णिमा पर्व पर एक गीत समर्पित कर रहा हूँ, आपके सामने पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा।
आओ हम सब आज करेंगे, आओ हम सब आज करेंगे गुरुजन का सम्मान रे। गुरुजनों ने हमें सिखाया जग में अक्षर ज्ञान रे, जग में अक्षर ज्ञान रे। आओ हम सब आज करेंगे गुरुजन का सम्मान रे। गुरुजनों ने हमें सिखाया जग में अक्षर ज्ञान रे, जग में अक्षर ज्ञान रे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर साक्षात पार ब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसी वाणी देता आया, ऐसी वाणी देता आया जग में हिंदुस्तान रे। गुरुजनों ने हमें सिखाया जग में अक्षर ज्ञान रे, जग में अक्षर ज्ञान। और दूसरा बंद देखिएगा कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपको गोविंदियो बताए। अरे ऐसे गुरुजनों को मेरा, ऐसे गुरुजनों को मेरा बारंबार प्रणाम है। गुरुजनों ने हमें सिखाया जग में अक्षर ज्ञान रे, जग में अक्षर ज्ञान रे। आओ हम सब आज करेंगे गुरुजन का सम्मान रे। गुरुजनों ने हमें सिखाया जग में अक्षर ज्ञान रे, जग में अक्षर ज्ञान रे। वाल्मीकि ने राम राज में लव कुश को हक दिलवाया। वाल्मीकि ने राम राज में लव कुश को हक दिलवाया। विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त को राजगद्दी तक पहुंचाया। वाल्मीकि ने राम राज में लव कुश को हक दिलवाया। विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त को राजगद्दी तक पहुंचाया। गुरु के कारण तुलसी जैसा, अरे गुरु के कारण तुलसी जैसा संत हुआ महान रे। गुरुजनों ने हमें सिखाया जग में अक्षर ज्ञान रे, जग में अक्षर ज्ञान रे। आओ हम सब आज करेंगे गुरुजन का सम्मान रे। गुरुजनों ने हमें सिखाया। और अगला बंद देखिएगा कि गुरु वो पारस मणि है जिसको लोहा छू हो जाए कनक। गुरु वो पारस मणि है जिसको लोहा छू हो जाए कनक। करम निगाह गुरु की गर हो तो छोड़ जमी को छुए फलक। गुरु वो पारस मणि है जिसको लोहा छू हो जाए कनक। करम निगाह गुरु की गर हो तो छोड़ जमी को छुए फलक। अंधकार में ज्योत ज्ञान की, अंधकार में ज्योत ज्ञान की जला रहे अज्ञान रे। गुरुजनों ने हमें सिखाया जग में अक्षर ज्ञान रे, जग में अक्षर ज्ञान रे। आओ हम सब आज करेंगे गुरुजन का सम्मान रे। गुरुजनों ने हमें सिखाया जग में अक्षर ज्ञान रे, जग में अक्षर ज्ञान रे। और इस गीत का अंतिम बद्ध आप सभी के सामने प्रस्तुत है, सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा। यूं तो हमने जग में देखे दानी और महादानी। यूं तो हमने जग में देखे दानी और महादानी। यूं तो हमने जग में देखे दानी और महादानी। गुरु के जैसा नहीं मिला दूजा कोई अवढर दानी। यूं तो हमने जग में देखे दानी और महादानी। गुरु के जैसा नहीं मिला दूजा कोई अवधर दानी। गुरु कृपा से शिष्य जनों ने, गुरु कृपा से शिष्य जनों ने पाया जग में मान है। गुरु
गुरुजनों ने हमें सिखाया, जग में अक्षर ज्ञान रे, जग में अक्षर ज्ञान रे। आओ हम सब आज करेंगे गुरुजन का सम्मान रे, गुरुजनों ने हमें सिखाया, जग में अक्षर ज्ञान रे, जग में अक्षर ज्ञान रे। आप सभी का फिर से एक बार ढेर सारा आभार और धन्यवाद मुझे और मेरे पिता श्री रमेश टेला जी की रचनाओं और कविताओं को सुनने के लिए। शुभ रात्रि।